मुनमुन चिड़िया और लालू बंदर में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन दोनों की दोस्ती देखकर जंगल के सारे जानवर और पक्षी उससे जला करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह लालू बंदर मुनमुन चिड़िया के लिए सेब लेकर जा रहा था। उसी समय मुनमुन के घर पर गौरी कौवी और मीकू तोता लालू बंदर की शिकायत कर रहे थे। मुनमुन, तुम जितना अच्छा उस बंदर को समझती हो ना, उतना अच्छा वो नहीं है। पता है, वो तुम्हारी जंगल में बुराई करता फिरता है। और तो और मुनमुन, तुम्हें वह सेब में विष मिलाकर खिलाना चाहता है और तुम्हें मारकर तुम्हारा ये सुंदर घर हड़पना चाहता है और तुम्हारे दोनों बच्चों को नौकर बनाकर रखना चाहता है। ये सब बातें उसे कहते हुए सुना था। तब मुनमुन चिड़िया ने कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त लालू के बारे में भला बुरा कहने की? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा दोस्त कैसा है। हम तो तुम्हारी भलाई सोचकर यहाँ आए थे कि मुनमुन चिड़िया को शायद यह बात पता नहीं होगा, तो चलो हम बता दें। और तुम हम पर ही गुस्सा हो रही हो। हमने जो जंगल में सुना था वही बता रही हूँ, वरना हमें थोड़ी तुम दोनों की मित्रता से जलन है। चलो चलो, हमें इस बात से क्या लेना देना है। गौरी कौवी और मीकू तोता गुस्से से मुनमुन के घर से निकल गए। बाहर निकलते हुए देखा कि लालू बंदर मुनमुन चिड़िया के घर जा रहा है। वो दोनों ऊपर से जाते हुए फुसफुसा रहे थे। इस बंदर ने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली। वो डरते हुए मुनमुन के घर से चले गए। लालू बंदर इन सब बातों से अनजान बनकर मुनमुन चिड़िया के पास गया। दोस्त कैसे हो? यहाँ कैसे आना हुआ? देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे सेब लेकर आया हूँ, लो खा लो। बंदर ने जैसे ही सेब का नाम लिया, मुनमुन को उन दोनों की कही हुई बात ध्यान आ गई। हे भगवान, इस बंदर ने तो सचमुच में सेब लेकर आ गया। हे भगवान, कहीं वो दोनों सच तो नहीं बोल रहे थे। तभी मुनमुन को एक उपाय सूझा और बोली, दोस्त, आज हम दोनों इस सेब को मिलकर खाते हैं, खाओ दोस्त। हाँ मुनमुन, तुम भी तो खाओ। अरे कोई बात नहीं लालू भैया, पहले तुम खा लो, फिर मैं भी खा लूंगी। मुनमुन, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जैसा उन दोनों पक्षियों ने कहा वैसा कुछ नहीं है। मैंने इस सेब में कोई जहर नहीं मिलाया है। यह कहकर लालू बंदर सेब खाने लगा। नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उनकी बात नहीं सुना और उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया। हाँ मुनमुन, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। हम दोनों की दोस्ती से जलते हैं वे सभी, इसीलिए हम दोनों की दोस्ती तोड़ने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। हमें तुम्हारे इस घर के लिए कोई लालच नहीं है और तुम्हारे दोनों बच्चे रिंकू और मीनू हमारे बच्चे के समान हैं। भला मैं अपने ही बच्चे को क्यों तकलीफ दूंगा? लालू बंदर की बात सुनकर मुनमुन रोने लगी। दोस्त, हमें माफ कर दो, मैं उन दोनों की बातों में आ गई थी और तुम पर बेकार में शक कर ली। मेरे समझ में आ गया है, वो सब हम दोनों की दोस्ती तोड़ना चाहते हैं और हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। मुनमुन दुखी होकर रो रही थी। मुनमुन दोस्त, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पहले से जानता था इन सबको हमारी दोस्ती से जलन है। हमें उनको सबक सिखाने के लिए कुछ दिनों तक बिना बात किए रहना होगा, तब हम खुद जान जाएंगे कि वो हमारी कितनी बुराई करती हैं। हमें उन्हें ऐसा मजा चखाना होगा जिससे कभी भी वह हमारी दोस्ती ना तोड़ सके। हाँ दोस्त, हम ऐसा ही करेंगे। फिर दोनों ने अपने योजना के अनुसार एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। बाकी पक्षियों में यह बात तेजी से फैल गई। अरे वाह, अब मुनमुन और लालू आपस में बात नहीं करते तो कितना अच्छा लगता है ना। गौरी कौवी कभी मुनमुन के पास जाकर लालू बंदर की बुराई करती, तो कभी बंदर के पास जाकर मुनमुन चिड़िया की बुराई करती, क्योंकि वह सब उनकी योजना से अनजान थे।
एक दिन सभी पक्षियों ने मुनमुन के पास जाकर लालू की शिकायत कर रही थी। अरे बाप रे, ऐसा क्या? अब तुम सबकी कही हुई बातें कितना सच है, वो तो लालू बंदर ही बताएगा। तभी लालू बंदर आकर सबके सामने खड़ा हो गया। लालू बंदर को सामने देखकर सबकी बत्ती सी बाहर आ गई। क्या हुआ गौरी मिकू, तुम सब चुप क्यों हो गए? कहो ना, और कुछ कहना बाकी है? आखिर तुम सबको हम दोनों की दोस्ती से क्या दिक्कत है, बोलो। क्या हुआ, तुम सब में से कोई बोल क्यों नहीं रहा? अरे तुम सब किसी से दोस्ती नहीं कर सकते तो किसी की दोस्ती क्यों तोड़ते हो? बंदर के डांट से सभी पक्षी वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलती है कि जल्दबाजी में किसी की बात नहीं माननी चाहिए।